जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, अब सब कुछ आपको मिलेगा। और सब कुछ में क्या मिलेगा? जिसका आपको वर्षों से इंतजार था, या जो आपका खो गया था, जो आपसे छिन गया था, और जिसको पुनर्प्राप्ति की आप आशाएं सजोए हुए थे, वो सब कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उसकी चर्चा करते हैं। गुरु हुए ताकतवर। 13 अगस्त को जैसे ही गुरु ने सुबह 5 बजे नक्षत्र परिवर्तन किया और आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया, वैसे ही गुरु की ताकत में 1 गुना नहीं, कई गुना इजाफा हो गया। 14 मई को गुरु आपकी राशि से 11वें हो गए थे, मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे गुरु। और 11वें गुरु आय व लाभ को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, हर प्रकार की सफलता को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन आपको लगा होगा कि 14 मई से लेकर के आज तक वैसी उपलब्धियां आपको नहीं मिल पाई जैसा कि आप बहुत से वीडियोज में देख रहे थे, सुन रहे थे। उसका कारण है कि गुरु आपकी राशि से 11वें भले थे, लेकिन गोचर में ग्रहों की दोनों अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। एक तो जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, और दूसरा जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है। जीवन में ग्रह और नक्षत्र, इन दोनों का बहुत अधिक महत्व है। जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। गुरु ने 14 मई को राशि परिवर्तन किया। मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करके आपकी राशि से 11वें हो गए। लेकिन 11वें गुरु के जो अनुकूल परिणाम आपको मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए, क्योंकि गुरु बुध की राशि अर्थात शत्रु राशि में थे। जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है तो वो अपने को कमजोर महसूस करता है, और कमजोर ग्रह से शुभ परिणामों की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर। तीसरा कि आर्द्रा नक्षत्र में गुरु चल रहे थे, और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। तो राहु के नक्षत्र में होना और शत्रु राशि में गुरु का होना, राहु की दृष्टि में गुरु का होना, इसके कारण आपको 11वें गुरु के वो परिणाम नहीं मिल पाए नौकरी व्यापार व्यवसाय मान सम्मान को लेकर के, जिसके आप हकदार थे। लेकिन अब गुरु ताकतवर हो गए हैं। कैसे? 13 अगस्त को सुबह 5 बजे गुरु आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु ही होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु ही होते हैं। और जब कोई ग्रह स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसकी ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और ये स्थिति आपके लिए 18 जून 2026 तक रहने वाली है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु, जो कि स्वयं का उनका नक्षत्र है, 18 जून 2026 तक रहेंगे, अर्थात 310 दिन। अब आपको गुरु के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करके आपकी राशि से 11वें घर में विराजमान है। न केवल आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, न केवल आपके व्यापार में वृद्धि होगी, न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, न केवल आपके लिए नए नए आय के जरिए बनेंगे, बल्कि जो कुछ आपने खोया है वो भी आपको हासिल होगा। क्या खोया है?
जैसे कि किसी के दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थितियां आ गई थीं, उनमें सुधार आएगा। किसी की चलती हुई नौकरी छूट गई थी, नौकरी की प्राप्ति होगी। कोई नौकरी के लिए प्रयत्नशील था, बार बार इधर से उधर ठोकरें खा रहा था, लेकिन नसीब साथ नहीं दे रहा था, उसको नौकरी की प्राप्ति होगी। किसी का व्यापार व्यवसाय बंद हो गया था, वो व्यापार व्यवसाय दोबारा चालू होगा। किसी का व्यापार व्यवसाय में वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जितना लाभ उसको मिलना चाहिए, व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलने लगेगा। किसी को संतान को लेकर के चिंता थी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी को अपने जीवन साथी को लेकर के चिंता थी, जीवन साथी को लेकर के चिंता समाप्त होगी। कोई अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, उसके सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत कुछ आपको मिलेगा। 11वें गुरु अब जब पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता होते हैं अदिति देव होते हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पुनर्वसु, पुनः का मतलब दोबारा, और वसु का मतलब बसना, दोबारा बसना। जो उजड़ करके दोबारा बस जाए, जो ठोकरें खाते हुए फिर संभल के खड़ा हो जाए। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है परिवर्तन, चेंजिंग, नवीनीकरण, प्रकाश की वापसी। सिंह राशि वालों, आपके जीवन में प्रकाश की वापसी हो रही है। आपको आगे बढ़ने के गुरु मौके देने जा रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार, और चाहे नौकरी की प्राप्ति। या बहुत से लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। बहुत से लोग निसंतान हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन अब सिंह राशि वाले जो निर्णय लेंगे सटीक लेंगे। अगर कहीं प्रेम संबंधों में पड़े होंगे तो उन प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा प्रेम संबंधों से अलग हट करके अपने लक्ष्य व उद्देश्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सिंह राशि वाले, आगे बढ़ने का समय है। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, कोई भावनात्मक रूप से आपको छलने ठगने का प्रयास नहीं कर सकता है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान से संबंधित चिंताएं समाप्त होंगी। और गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे, जो कि न केवल आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगी, बल्कि आपके साहस पराक्रम और प्रयत्नों को सही दिशा में ले जाने का कार्य करेगी। मित्रों का सगे संबंधियों की सलाह काम आएगी और संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि 5वें घर में पड़ेगी। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होगी और हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई भी इंटरव्यू लगा है, कोई भी सरकारी एग्जाम लगा है, नौकरी के लिए कोई परीक्षा लगी है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कर्जी हो चुके हैं, कर्ज से मुक्त होने के अवसर बनेंगे और निश्चित ही आप कर्ज रूपी दलदल से बाहर आ जाएंगे। मन की हताशा, कुंठा, निराशा समाप्त होगी। आपको लग रहा था ना कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और जितना हम प्रयास करते हैं या जितना हमने अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर दिया है उस हिसाब से हमको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, या हमारे सपने कब सच होंगे। तो आपके पास 1-2 दिन का नहीं, पूरे 310 दिन का समय है। गुरु आपके फेवर में है, आगे बढ़िए। जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, और चाहे आपके दैनिक जीवन में हो, चाहे घर परिवार में हो, हर प्रकार के परिवर्तन होंगे। और वो परिवर्तन वैसे ही होंगे जो परिवर्तन देखने के आप मन में सपने सजोए हुए हैं। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति के कोई विवाद होंगे उनका निस्तारण होगा,
अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में बनने वाली शंकाएं, गलतफहमियां समाप्त होंगी और व्यापारिक भागीदार के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। व्यापारिक भागीदारी में सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा और जो भी आप व्यापार विस्तार की योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं भी आपकी सफल रहेंगी। कुल मिलाकर के गुरु का स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना अब 13 अगस्त से आपके लिए आय व लाभ को लेकर के, संतान पक्ष को लेकर के, शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, विद्यार्थियों को सफलता को लेकर के, प्रेम संबंधों में सफलता को लेकर के, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों को लेकर के, धन लाभ को लेकर के, आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर के, मान सम्मान की प्राप्ति को लेकर के, रोजी रोजगार नौकरी की प्राप्ति को लेकर के अनुकूल समय प्रारंभ हो चुका है। आपको करना क्या है? आपको केवल इतना ही करना है कि प्रतिदिन घर से बाहर निकलने के पहले अपने मस्तक पे केसर का, पीले चंदन का या हल्दी का टीका अवश्य लगाएं और उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलिए। अब आपके ऊपर गुरु की कृपा बरसने वाली है और ताकतवर स्थिति में आए हुए गुरु अब आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी, या जो स्थितियां आपके हाथ से बाहर हो चुकी थीं वो स्थितियां फिर अनुकूल बन करके आपके दोनों हाथों में आने वाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हाँ, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।